अनिला जी, एक बात क्लियर कीजिए, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि सपा सरकार में, क्या आप ये कहना चाहती हैं सपा सरकार में अपराधियों के निशाने पर केवल और केवल हिंदू थे और किसी धर्म के नहीं और किसी और कोई लोग नहीं? बिल्कुल। अच्छा, त्रस्त था जीवन हिंदुओं का। और आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, ठीक है, 2012 में जब पूरी साजिश रची गई कि पिताजी को और चाचा जी को किनारे लगाओ और भैया जी को मुख्यमंत्री बनाओ, तो एक नारा चला था, टीपू को अब बनवाएंगे हम सुल्तान। ठीक है, टीपू को हम बनवाएंगे अब सुल्तान। और जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो कहा कि बन गए देखो हमारे भैया टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान कौन था? जिसने सैकड़ों हिंदुओं का सर कलम किया था। चलिए ठीक है, अच्छा लंबी बहस हो जाएगी। एक सेकंड, अब्दुल हफीज साहब आपको जवाब देना चाहते हैं। अब्दुल हफीज जी, मुजफ्फरनगर में देखा था कितने हिंदू। आपने मृगांका जी को भी सुना है, आपने अनिला जी को भी सुना है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आता है अनिला जी इस तरह के नारे कहां से निकाल कर लाती हैं, क्योंकि इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम इस तरह की पॉलिटिक्स करनी है। इनको विकास की बात नहीं करनी है, इनको राजनीति से अपराधीकरण खत्म करने की बात नहीं करनी है, बस इनको हिंदू मुस्लिम करना है। मैं सौरभ जी आपको बता दूं, मृगांका जी जहां पर बैठी हुई हैं, हुकुम सिंह जी ने खुद कहा था कि जो पलायन का इशू है वो बिल्कुल इशू नहीं है, और जो इशू उठाने की बार बार भारतीय जनता पार्टी करती है, ये हुकुम सिंह जी ने कहा था। और मैंने उनको कहते हुए सुना है कि वो गलत इशू है जो बार बार भारतीय जनता पार्टी उठाती है। इस तरह का कोई भी यहां पर मुद्दा नहीं है। नहीं, अब्दुल हफीज साहब, मृगांका जी इसकी सबसे बड़ी गवाह हो सकती है, लेकिन मुझे भी याद है पूरी एक बाकायदा लिस्ट थी, उसमें कई सौ नाम आए थे। नहीं, उन्होंने इशू उठाया था, फिर बाद में उन्होंने खुद मना किया था। मृगांका जी इसको बिल्कुल सत्यापित कर सकती हैं यहां पर बैठ के। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब ये डिबेट हुई थी तो बाद में जाकर उन्होंने मना किया था कि इस तरह का इशू नहीं है, और मृगांका जी भी इसको मान रही है कि हिंदू मुस्लिम का ये इशू नहीं है। वो एक बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पलायन ही नहीं हुआ था। आप तो कह रहे हैं पलायन ही नहीं हुआ था। ये हुकुम सिंह जी ने खुद कहा था कि इस तरह का इशू अभी पूछ लेते हैं, अभी मैं अभी सामने देखिए, इसमें तो इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है गांधी साहब, इसमें इंतजार करने की आवश्यकता है क्या? मृगांका जी बैठी है हमारे सामने, मृगांका जी बताइए। अनिला जी, आपकी पार्टी करती है गलत। अब्दुल हफीज साहब, मैं कह रहा हूं मृगांका जी से बड़ा इसका गवाह और कौन हो सकता है, वो ही बता देंगी। मृगांका जी बताइए, क्या बाद में स्वर्गीय हुकुम सिंह साहब ने इस बात से इनकार किया था कि ऐसा कोई मुद्दा था ही नहीं? बिल्कुल नहीं किया था। और मैं अभी भी आपको दोहराना चाहूंगी कि जो अपराधी तत्व थे वो अवश्य एक विशेष संप्रदाय धर्म से रहे थे जी, और उनके कारण यहाँ पर जो बहुत ज्यादा पलायन लोगों का हुआ था वो भी हिंदू समाज से ही थे। अपराधी मुसलमान थे, पलायन करने वाले हिंदू थे, ठीक है। फैजान साहब, अधिकतर आप एक बात देखिए सौरभ जी, कि मेरठ में भी इस सरकार में पोस्टर लगे थे कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या आप उसे हिंदू मुस्लिम कर देंगे? क्या ये सरकार हिंदू मुस्लिम करा रही है? बार बार सुरक्षा को लेकर यदि बात आती है और कोई व्यक्ति कहता है कि हम मकान बेच देंगे, तो क्या इसे आप पलायन मानेंगे? तो ये इस सरकार में भी था और ये किसी भी सरकार में हो सकता है। ये बात अल्टीमेटली जो लौट कर आती है वो सुरक्षा पे लौट कर आती है, ये कोई हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है। नहीं चलिए, अच्छा सुरक्षा पे, अगर सुरक्षा पे मान ले तो ये दावा कर रहे हैं ना हमने सुरक्षा दिया। योगी आदित्यनाथ कैराना जाते हैं, योगी आदित्यनाथ कैराना गए, वहां कैमरे भी पहुंचे, उस परिवार से जाकर के मिले जो छोड़ के चला गया था और वापस अपना व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपने घर में आ गया है। नहीं, मेरठ में इस तरह के पोस्टर लगे थे, योगी जी उस पर क्या कहेंगे? और भी दूसरे शहरों में इस तरह के पोस्टर लगे थे कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हम यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो यानी कि ये सरकार भी पूरी तरह से असफल हुई है। देखिए, इस तरह के इशू उठते हैं, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम इशू कर देना, उसको एक अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से उसको मोड़ देना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये जो पलायन का इशू हिंदू मुस्लिम बनाया जाता है, बिल्कुल कोई हिंदू मुस्लिम इशू नहीं है। ये सुरक्षा का मुद्दा है, ये इस सरकार में भी है, ये पहले भी सरकारों में रहा होगा, मैं इससे मना नहीं करता हूं, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का पूरा इशू है, और ये भी सरकार कहीं ना कहीं जो है उसको हिंदू मुस्लिम का तो लॉ एंड ऑर्डर ही सही। अब ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर में आप फेल थे, हमने ठीक कर दिया। नहीं, ये इश्यूज उठते हैं, हमारी सरकारों में भी उठे हैं और इस सरकार में भी उठे हैं। तो क्या ये मान लें कि ये सरकार उठवा रही थी या ये सरकार पूरी तरह से फेल है? मृगांका जी भी नहीं मानेंगे और अनिला जी। एक सेकंड, फैजान साहब की बात आ जाए, फिर अनिला जी मैं आपके पास आता हूं। फैजान जी, सौरभ जी, हमारा साफ तौर से कहना है कि समाजवादी पार्टी ऐसी हरकत करती ही क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी को तुष्टीकरण का मौका देती है। हम साफ तौर से इस बात को कहते हैं, जिस तरह इन्होंने जिन्ना का मुद्दा उठा के भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया तुष्टीकरण करने का, उसी तरीके से ये टिकट नाहिद को देके इन्होंने कर दिया। टिकट देने की उनको जरूरत ही क्या थी? इसका मतलब साफ तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति। नाहिद हसन को टिकट क्यों नहीं देना चाहिए था, ये बताइए। भाई, नाहिद हसन को लेकर
अगर लोगों के दिल में, अगर हिंदुओं के दिल में ठेस है, मैं पूछता हूं 2007 से 2012 में क्यों नहीं मुद्दा उठा, क्यों नहीं इस तरह से पलायन की बात उठी? अरे वो सिटिंग विधायक है, लेकिन मैं फैजान साहब पूछ रहा हूं, वो तो सिटिंग विधायक हैं। सिटिंग विधायक है तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो ड्रामा है हिंदू मुस्लिम का, उसके लिए तो ये शूट करता है ना। ठीक है, ठीक है। आप तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं ध्रुवीकरण का मुद्दा इनको समाजवादी पार्टी ने थमा दिया, नाहिद हसन को टिकट ना देते विवाद ही ना होता। गांधी जी देखिए, जैसा आपने खुद कहा सौरभ जी, सिटिंग विधायक है वो हमारे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भारत का अभी प्रेजेंट कानून है, कन्विक्ट, अगर जब तक आप कन्विक्ट नहीं होते हैं आपको इलेक्शन लड़ने से मना नहीं किया जा सकता है। ये तो अदालत को फैसला करना है कि उन्होंने किया है या नहीं किया है। अभी केसेस पेंडिंग है। वो आपकी बात तथ्य के तौर पर बिल्कुल ठीक है कि कौन चुनाव लड़ सकता है कौन नहीं, मुद्दा है कौन चाहता है कहां पर ध्रुवीकरण। अगर बीजेपी को हिंदुओं का ध्रुवीकरण सूट करता है तो आपको कुछ कुछ इलाकों में मुसलमानों का ध्रुवीकरण सूट करता है, और नाहिद हसन से वो काम पूरा हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं करता। हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का फोटे है, ये भारतीय जनता पार्टी इसको अच्छी तरह से करती है। हम इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमने विकास की राजनीति की है। अभी आपके सामने अनिला जी ने बोला कि आप लोगों ने जो टिकट दिए उसमें देख लें कि किसका तुष्टीकरण हुआ है। उन्होंने नहीं बोला, लेकिन इशारा था कितने मुसलमानों को टिकट दिया। नहीं, बात सुनिए, अभी हमारी पूरी लिस्ट आ गई क्या? हमारी पूरी लिस्ट आ गई? हमारी पूरी लिस्ट नहीं आई है। हम सभी समाजों को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। हम अनिला जी की पार्टी की तरह नहीं है कि बिल्कुल मुस्लिमों को हम नकार दें, एक भी मुस्लिम को टिकट ना दें और उसके बाद भी सबका साथ सबका विकास की हम बात करें। हम सभी समाजों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। हमारी पूरी लिस्ट नहीं आई है, अभी हमारी बहुत छोटी सी लिस्ट आई है। अब जब आगे लिस्ट आएगी तो आप देखेंगे हम सभी समाजों को। जवाब दें अनिला जी। अनिला जी, आपने ये मुद्दा उठाया था, जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं सौरभ जी आपको याद दिलाऊंगा, आपके आर्काइव्स में वो वीडियो भी होंगे कि हुकुम सिंह जी ने कहा था तकरीबन 300 परिवार यहाँ से पलायन कर गए, जिसे मृगांका जी ने बताया कि एक धर्म विशेष के अपराधी थे जो डराते थे, खौफ पैदा करते थे, लूटते थे, खसोटते थे, बहु बेटियां सेफ नहीं थी, इसलिए वो वहां से पलायन कर गए। फिर मृगांका जी ने ही बाद में स्टेटमेंट दिया था कि 50 परिवार ऐसे हैं जो कि लौट आए हैं वापस। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई तो बाकी के भी काफी कुछ परिवार वापस लौट कर आकर वहां पे बस गए। मैं क्यों कह रही हूं तुष्टीकरण, ठीक है, अभी आपकी बाकी की लिस्ट आनी अब बाकी है, हमें भी मालूम है, हमारी भी बाकी की लिस्ट आनी बाकी है साहब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करती हूँ तो 9 मुसलमान, 3 जाट, 2 गुर्जर, हाँ, और आरएलडी का हाथ थामे घूम रहे हैं आप लोग, और जाट वोट दे देगा आपको। भारतीय जनता पार्टी कितने मुस्लिम अस्मिता लूट अभी आप लिस्ट आ रही है, आपकी भी हम लिस्ट देख लेंगे। हमारे लड़के बांदा यूनिवर्सिटी में एक ही जाति के सारे प्रोफेसर आप अपॉइंट नेताओं पे मुकदमे डाल दिए गए। बांदा यूनिवर्सिटी में एक ही जाति के सारे प्रोफेसर को आपने की सरकार में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।